ये सुबह-सुबह जब हम लोग सो के उठे देखे कि ऐसे-ऐसे हो गया है और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वहाँ जो पुलिस पहुँची है, वो देख रहे थे कि ड्रेस में थी ही नहीं अपनी। दिल्ली में जो भी चीज़ हो रहा है तो सेंट्रल ही काम करता है। उसमें तो दिल्ली सरकार तो नहीं करती, उसमें तो सेंट्रल ही करती है। तो जो भी चीज़ निर्देश दिया जा रहा है सेंट्रल के क्या है, वहाँ पे पुलिस किस तरह से इस चीज़ को हैंडल कर रही है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जिस तरह से एक चलिए हर चीज़ को 18-18, 19-19 दिन कोई अपना पूरा फास्ट पूरे रखे हुए हैं। 20वां दिन था। 20वां दिन आज था। बिल्कुल ये चीज़ है कि नहीं होना चाहिए। देखिए, सरकार जो है वो सोनम वांगचुक हो या कोई भी हो, जो भी धरना प्रदर्शन करे उनका सुनना नहीं चाहती वो, और युवाओं का तो बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहती है। आप सेंट्रल का देख लीजिए और बिहार में देख लीजिए, अभी एडीओ का पेपर लीक हुआ था, कभी बिहार पुलिस का हो जाता है, कभी दरोगा, मतलब लगभग सब एग्ज़ाम लीक हो जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। इतना जब बात हो गया तो इस्तीफा देना ही चाहिए, और इस्तीफा दे के है कि अब फिर से सिस्टम को, पूरे सिस्टम को सही तरीक़ा से देखना चाहिए और खंगालना चाहिए कि क्या हो रहा है, भविष्य में इस तरह का ना हो। भविष्य में फिर इस तरह का कोई छात्र के लिए, युवा के लिए कोई इतना धरना पे बैठे और कोई इतना अनशन, पूरा मतलब भूखे रह के अनशन करें। और मुझे तो ये सही नहीं लगा, ऐसे लग रहा था कि कोई डेड बॉडी को उठा के लेके जा रहा है। तो कुछ मंत्री भी हैं बीजेपी का, खासकर हमने एक वीडियो कल वायरल हुआ था, देख रहे थे, वो यूपी के मंत्री हैं, उनको शायद बोल रहे थे कि ये चाइना का एजेंट है। तो ये बात सुनकर तुमको बहुत गुस्सा आया। लद्दाख में जो क्लाइमेट चेंज को लेकर बातें कर रहे हैं, तो उससे लोग इनको जोड़ रहे हैं। तो देखिए, वैसा व्यक्ति उनके बारे में ऐसा बोल रहा है जिसके पास एक, हमको नहीं लग रहा कि 5 क्लास का भी डिग्री होगा उसके पास। कि इंदिरा गांधी के टाइम में भी इस तरह का हुआ था, अनशन पे बैठे तो इंदिरा गांधी खुद गई थी, खुद लगता है जूस या पानी लेके गई थी, खुद उनका फास्ट तोड़वाए थे। सरकार को इतना लॉन्ग टर्म तक खींचना ही नहीं चाहिए था। सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति, हमको नहीं लगता है कि भविष्य में इस तरह के व्यक्ति इससे इंस्पायर होंगे लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। देखिए, सोनम वांगचुक का मामला अब धीरे धीरे आगे बढ़ चुका है। आज 20वां दिन था भूख हड़ताल का, लेकिन तड़के सुबह जो प्रशासन ने किया है उससे पूरे देश में एक मैसेज जाना चाहिए था, लेकिन जो प्रशासन कर रही है शायद मैसेज जो है निगेटिव चली गई है। क्योंकि तड़के सुबह में प्रशासन ने सोनम वांगचुक को उठाया और उनको एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया और हवाला दिया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि ये व्यक्ति का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनकी देखभाल करनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि जो लोग सोनम वांगचुक को उठाने पहुंचे थे वो क्या वर्दी में थे, क्या वो पुलिस के अधिकारी थे, कौन लोग थे जो सोनम वांगचुक को उठाएं? सवाल ये भी है कि किसी व्यक्ति की जान की कीमत कितनी हो सकती है कि उसको 20 दिनों तक ऐसे ही बिना खाना पानी के छोड़ दिया गया। इन सभी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हम पटना यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में पहुंचे हैं। खूबसूरत नज़ारा है, पीछे देखेंगे गंगा जी हैं और यहाँ पे तमाम जो छात्र हैं इसी यूनिवर्सिटी के हैं, आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, एग्जाम देने आया है कोई, और कोई अपने कैंपस को देखने आया है। सभी से बात करेंगे, बैठ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निशांत हुआ। आप इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं? हाँ हाँ हाँ। क्या लगता है, सोनम वांगचुक का मामला आप देख रहे हैं बहुत दिनों से, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, एक यूनिवर्सिटी के छात्र का ऑब्जर्वेशन क्या है? किसी को तो आगे बढ़ के आना ही चाहिए, और साथ साथ ये शिक्षा में जिस तरह से इतना ज़्यादा धांधली हो रही है, ये बहुत ज़्यादा अपर लेवल तक चला गया है। खासकर नीट का तो बार बार क्वेश्चन आउट होने से और ज़्यादा ये चीज़ रुख पकड़ गया। खासकर है कि बिहार में और भी परीक्षाएं हो रही है, छोटी परीक्षाएं और बड़ी परीक्षा होती है। विद्यार्थी को उतना ही मेहनत करना पड़ता है जितना एक तेज विद्यार्थी हो या कमजोर हो, हर विद्यार्थी को उतना ही मेहनत करना पड़ता है। तो उसमें भी अगर जाके परीक्षा एग्जाम में जाके पता चले, उस एग्जाम दे के आके अपना एफर्ट लगा के पता चलता है कि क्वेश्चन आउट हो गया, इससे ज़्यादा किसी भी मेहनत करने वाले विद्यार्थी को इससे ज़्यादा क्या हो सकता है दुख वाली बात। इसी की लड़ाई तो सोनम वांगचुक आज 20 दिनों से लड़ रहे थे। हम आज सुबह हम आ रहे थे तो हम देखे कि न्यूज़ की इसमें सोनम वांगचुक को वहाँ से हटा के लगता है सफदरगंज हॉस्पिटल लेके जाया गया। क्या है वहाँ पे पुलिस किस तरह से इस चीज़ को हैंडल कर रही है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जिस तरह से एक चलिए हर चीज़ को 18-18, 19-19 दिन कोई अपना पूरा फास्ट पूरे रखे हुए हैं। 20वां दिन था। 20वां दिन आज था। बिल्कुल ये चीज़ है कि
नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए था प्रशासन को, सरकार को? मेन टारगेट उनका जो था कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि जो देश में तमाम घटनाएं घट रही हैं स्टूडेंट्स को लेकर, मतलब एजुकेशन सेक्टर में हर पेपर आउट हो जा रहा है। बिहार में ही आप हैं, बिहार में तमाम पेपर जो होती हैं लीक हो जाती हैं, नीट को रीनीट कराएगा। इन्हीं सब मांग को लेकर बैठे हुए थे कि ऐसे एजुकेशन सिस्टम नहीं चलेगा। जिस युवा की बात करते हैं उसी युवा के भविष्य पे आप पहले ही काली पोत देंगे तो युवा कैसे बढ़ेगा? इन्हीं सब मांग को लेकर बैठे थे, लेकिन सरकार उनकी मांग को सुनी नहीं और 20वें दिन उनको वहां से उठाकर हॉस्पिटल ले गई। हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि इस व्यक्ति की जान महत्वपूर्ण है। लेकिन सरकार को क्या करना चाहिए था? सरकार को पूरे अभी तक जितने भी चाहे नीट का हो एग्ज़ाम हो या हर राज्य में जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उस चीज़ को लेके सबसे पहले है कि एकदम सख्त कार्रवाई करना चाहिए। चाहे लो सिस्टम हो चाहे अप सिस्टम हो, पूरे सिस्टम से पूरे सही से जांच कराना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति, हमको नहीं लगता है कि भविष्य में इस तरह के व्यक्ति इससे इंस्पायर होंगे लोग कि इस तरह के व्यक्ति भी थे जो कि हमारे लिए, उनको नेचर से इतना प्यार है। उनकी जो वाइफ है गीतांजलि जो है वो भी पूरा सपोर्ट कर रही हैं, शुरू से ही सपोर्ट कर रही हैं। लद्दाख वाले मैटर से ही सपोर्ट कर रही थी, जब लद्दाख में जिस तरह से पूरा क्लाइमेट को लेकर ये था तो उस समय सपोर्ट कर रही थी उस समय से। अब है कि यहाँ तो बात हो गई है हम विद्यार्थियों लोग के, देश के युवा भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। युवा लोग के लिए बात हो रही है, तो इसमें तो अब देश के जो कहा जाता है जो बैकबोन है वो युवा ही है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि सरकार को क्या करना चाहिए था? कोई एक व्यक्ति किसी मुद्दे के खिलाफ, और एक मुद्दा नहीं है एजुकेशन सेक्टर में, तमाम पिछले 5 साल में देखें। धर्मेंद्र प्रधान को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। इतना जब बात हो गया तो इस्तीफा देना ही चाहिए, और इस्तीफा दे के है कि अब फिर से सिस्टम को, पूरे सिस्टम को सही तरीका से देखना चाहिए और खंगालना चाहिए कि क्या हो रहा है, भविष्य में इस तरह का ना हो। भविष्य में फिर इस तरह का कोई छात्र के लिए, युवा के लिए कोई इतना धरना पे बैठे और कोई इतना अनशन, पूरा मतलब भूखे रह के अनशन करें। तो पहले तो एकदम सिस्टम तरीका से किस तरह से सिस्टम काम कर रही है ये बिल्कुल भी एकदम जांच करना चाहिए। आज जो हुआ वो सही था? एक छात्र क्या सोचता है पटना यूनिवर्सिटी का? सही तो किसी हिसाब से नहीं था। अब पटना दिल्ली पुलिस कैसे काम कर रही है ये तो वही जाने। सरकार के निर्देश से वहाँ केस किस तरह से काम करेगा, क्योंकि दिल्ली में जो भी चीज़ हो रहा है तो सेंट्रल ही काम करता है, उसमें तो दिल्ली सरकार तो नहीं करती, उसमें तो सेंट्रल ही करती है। तो जो भी चीज़ निर्देश दिया जा रहा है सेंट्रल के थ्रू दिया जा रहा है, तो उस जिस तरह से काम करे हमको नहीं लगता है कि वो चीज़ सही है। मतलब जिस सरकार को मिलना चाहिए था सोनम वांगचुक से आके, विद्यार्थी से बात करना चाहिए इसमें, सोनम वांगचुक से मिलना चाहिए। सोनम वांगचुक से बात करके इनको कभी, उनको ये तो 20वां दिन आज हो गया इनको। हम देख रहे थे कि इंदिरा गांधी के टाइम में भी इस तरह का हुआ था, अनशन पे बैठे तो इंदिरा गांधी खुद गई थी, खुद लगता है जूस या पानी लेके गई थी, खुद उनका फास्ट तोड़वाए थे। सरकार को इतना लॉन्ग टर्म तक खींचना ही नहीं चाहिए था। उनका बॉडी का 20% बॉडी वर्क करना बंद कर दिया सोनम वांगचुक का। आज सुबह में उन्होंने कहा कि आई एम ओनली 20% डाइड, मतलब 20% तो अभी भी हिम्मत नहीं आ रहे हैं, हौसला नहीं आ रहा है। दिमागी रूप से बिल्कुल भी सक्रिय हैं, दिमागी रूप से बिल्कुल भी सक्रिय हैं। तो किसके लिए हैं? हम लोग युवा के लिए हैं यार। कल होके मतलब एक छोटा से छोटा एजुकेशन वाला विद्यार्थी भी कल होके बोलो मेरे लिए कोई खड़ा हुआ था, बोलेगा ना कि मेरे लिए कोई खड़ा हुआ था, मेरे लिए कोई काम किया था। ये इतिहास को, और खासकर है कि सरकार को इस चीज़ पे बिल्कुल भी बहुत, मतलब क्या उसको बोला जाए, मतलब एक तरह से बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है अभी के टाइम में। बिल्कुल भी गंभीर से और कुछ भी नहीं है अभी के टाइम में, ये बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है। और लोगों से हम बात करते हैं। सोनम वांगचुक का मामला आप देख रहे हैं आज जो सुबह में हुआ, आप क्या सोचते हैं कि जो सरकार काम कर रही है, सोनम वांगचुक का जो मांग है, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है और कौन सही है? देखिए, सरकार जो है वो सोनम वांगचुक हो या कोई भी हो, जो भी धरना प्रदर्शन करे उनका सुनना नहीं चाहती वो, और युवाओं का तो बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहती है। आप सेंट्रल का देख लीजिए और बिहार में देख लीजिए, अभी एडीओ का पेपर लीक हुआ था, कभी बिहार पुलिस का हो जाता है, कभी दरोगा, मतलब लगभग सब एग्ज़ाम लीक हो जाते हैं, फिर भी उस पर सरकार कुछ नहीं करती है। तो और बात सोनम वांगचुक है तो वो युवाओं के लिए खड़े हुए हैं, और हमें भी उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि हर किसी में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो 18-20 दिन भूखे रह सके। 2-3 दिन में तो हालत ख़राब हो जाती है लोगों की।
तो 20 दिन भूखे रहे और उनको वहाँ से लेके चल जाना हॉस्पिटल की तरफ। इससे ये पता चलता है कि सरकार नहीं चाहती है कि उन पे और दबाव बने, वो बस दबाव हटाना चाहती है और सुनना नहीं चाहती है। वो धर्मेंद्र प्रधान को हटाना भी किसी को नहीं चाहती है। वो नहीं चाहती है कि युवा और एकजुट हो और और इस चीज़ के लिए आगे बढ़ें और सरकार पे दबाव वो नहीं चाहते हैं। और पेपर लीक पे इन्होंने कभी बात नहीं की है। हमेशा लीक हुआ है, आगे भी लीक होते रहेगा, क्योंकि सरकार को युवाओं से कोई मतलब नहीं। पेपर लीक हो रहा है और उसी सब मामले को लेकर सोनम वांगचुक इस्तीफा मांग रहे थे शिक्षा मंत्री का, लेकिन शिक्षा मंत्री इन 20 दिनों में सोनम वांगचुक से मिलने नहीं गए, ना ही स्टूडेंट से कोई वार्ता का रास्ता तैयार किया। लेकिन आज 20वें दिन सोनम वांगचुक को उठाकर पुलिस ले गई और हॉस्पिटल में इलाज करवा रही। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार को यही लग रहा था कि लोग एकजुट हो रहे हैं। जब वो भूख हड़ताल कर रहे थे तो उनको ये डर था कि अगर उनको कुछ हो जाता है तो और लोग आ जाएंगे। तो उन्होंने ही ऐसा किया कि उनको वहाँ से तुरंत लेके चल गए ताकि उन पे दबाव ना बने, और इस चीज़ को कैसे भी करके न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है। तो बस यही सरकार करना चाहती है और बाकी सुनना कुछ नहीं चाहती है युवाओं। सुनना कुछ नहीं चाहती है युवाओं का, और युवाओं का बात होता है तो तमाम युवा हैं, उनसे भी इनका राय जानना जरूरी है। क्या नाम हुआ? अमृतराज। इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं? नहीं, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का है। अच्छा, पीजी का कैंप। हाँ जी, पीजी का एग्जाम देने के लिए आया। तो आप क्या सोचते हैं आज कल जो देश में हो रहा है, सोनम वांगचुक जिन मांगों को लेकर बैठे थे, आज पुलिस उनको उठा कर ले गई, इससे आप कितना कुछ समझते हैं? सोनम वांगचुक का मांग कितना सही था? सरकार जो सोच रही है, जो कर रही है, सरकार के कामों से आप कितना खुश हैं? जो आज हुआ ये नहीं होना चाहिए था। इसलिए सरकार को आके खुद बात करनी चाहिए थी सोनम वांगचुक सर से कि ये जो मुद्दा है पेपर लीक का, ये इसको सुधारना चाहिए। केंद्र सरकार को सामने आना चाहिए, बात करना चाहिए। ये हंगर स्ट्राइक 20 दिन तक खींचना नहीं चाहिए था। अन्ना हजारे के टाइम में भी हुआ था अनशन। 11वें दिन कांग्रेस सरकार आई, उनसे बात की और उनका अनशन तोड़वाई। बट ये केंद्र सरकार जो है ये किसी की नहीं सुन रही है, स्टूडेंट की तो नहीं सुन रही है। हम लोग आम जनता है, हम लोग का बस यही रिक्वेस्ट रहता है सरकार से कि स्टूडेंट को आगे बढ़ाना है। कोई भी एग्ज़ाम हो वो सही तरीके से होना है, लीक नहीं होने देना है, और अगर लीक होता है तो उस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये केंद्र सरकार को और राज्य सरकार दोनों की इसमें ये होती है। एक स्टूडेंट, और आप प्रतियोगी परीक्षाओं में भी भाग लेते होंगे, एक स्टूडेंट जो है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, जो हायर डिग्री की तैयारी करता है, पढ़ता है, वो स्टूडेंट नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से कितना खुश है, कितना संतुष्ट है उनके कामों से? हाँ, संतुष्ट तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान सर के टाइम में भी बहुत नीट पेपर लीक या और भी बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं जिसपे उनका कोई अभी तक जवाब नहीं आया है। उनको आगे आके जवाब देना चाहिए, मीडिया से बात करनी चाहिए कि जी ये जो हो रही है, ये सबसे पहले तो उनको इस्तीफा दे देना ही चाहिए, क्योंकि उनके रहते हुए बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं और आगे भी हुए हैं। क्योंकि जब धरना हो रही थी वहाँ पे भी मुंबई में एक पेपर लीक हुई है, ये धरना के बाद भी। धरना के बाद भी पेपर लीक हुआ है, और जो स्टूडेंट हैं आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से कितना खुश है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रंजीत कुमार सर। आप यहाँ पे एग्जाम देने के लिए आए हुए हैं। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। यस सर। क्या सोचते हैं आज जो सुबह में हुआ है, सोनम वांगचुक के पुलिस उठा कर ले गई है, सोनम वांगचुक जो मांग कर रहे थे, इन सब मुद्दों को देखा जाए तो आप एक छात्र भी हैं, एक सिटीजन भी हैं, क्या सोचते हैं कि सरकार सही कर रही है या सोनम वांगचुक जो है वो गलत मांग उठा रहे हैं? नहीं, जहाँ तक सोनू मांचर सर का बात है, वो अपने लिए कोई मुद्दे नहीं उठा रहे थे। ये मुद्दे तो हम लोगों के लिए उठा रहे थे। जैसे गांव में ये होता है ना कि अगर कोई अनपढ़ आदमी के यहाँ कोई ऐसी पुलिस आ जाती है तो उनके साथ उनका कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ही जाता है गांव से मांग करने के लिए। तो उस हिसाब से जैसे अभी हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट हैं, एग्जाम देने में इधर हम लोग बिजी हैं, तो हम लोग का कहीं ना कहीं मांग तो वांगचुक सर ही कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से उन लोग के साथ रवैया किया गया है उससे तो हम लोग बहुत आहत हुए हैं। ये सुबह सुबह जब हम लोग सो के उठे देखे कि ऐसे ऐसे हो गया है, और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वहाँ जो पुलिस पहुंची है वो देख रहे थे कि ड्रेस में थे ही नहीं अपनी, वो व्हाइट ड्रेस में। ये भी एक सवाल है हाँ सर। कि आखिर जो पुलिस है सोनम वांगचुक को उठाने गई तो पुलिस का ड्रेस जो था वो कहाँ था, और ड्रेस नहीं भी है तो मकसद क्या है उसके पीछे का? हाँ सर, तो यही हमने देखा। तो मैंने अगर वहाँ पे अगर पुलिस ऑलरेडी तो थी वहाँ पे, सबको देख रहा था पुलिस था वहाँ पे, लेकिन जो सोनू वांगचुक सर को जो उठाने गया
वो तो एक वाइट टी शर्ट में पहने हुए थे, एक आम पब्लिक के जैसा। तो ये भी समझ में नहीं आया। और उस समय जो अभिजीत दिपके जो से, वो भी शायद अपने दोस्त के यहाँ फ्रेश होने के लिए गए हुए थे, और उसी बीच ये कार्य हुई है। और मुझे तो ये सही नहीं लगा। ऐसे लग रहा था कि कोई डेड बॉडी को उठा के लेके जा रहा है। तो कुछ मंत्री भी हैं बीजेपी का, खासकर हमने एक वीडियो कल वायरल हुआ था, देख रहे थे। कोई यूपी के मंत्री हैं, उनको शायद बोल रहे थे कि ये चाइना का एजेंट है। तो ये बात सुनकर तुमको बहुत गुस्सा आया। लद्दाख में जो क्लाइमेट चेंज को लेकर हाँ, बातें कर रहे हैं, तो हाँ, उससे लोग इनको जोड़ रहे हैं। तो देखिए, वैसा व्यक्ति उनके बारे में ऐसा बोल रहा है जिसके पास एक, हमको नहीं लग रहा कि 5 क्लास का भी डिग्री होगा उसके पास, और जिसका इस देश में कोई योगदान नहीं है, कोई योगदान नहीं, कोई इन्वेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सुझाव नहीं है। वो व्यक्ति सोनम वांगचुक को बोल रहा है, जो मिलिट्री के लिए बहुत बड़ा काम किया है, उसके लिए बोल रहा है कि ये व्यक्ति चाइना से मिला हुआ है। हाँ, वो चाइना का एजेंट है। बताइए, हम सोनू वांगचुक सर से तो मिले नहीं है कभी, लेकिन उनका कार्य से तुमको एहसास होता है कि ये जो भी करते हैं हमारे देश के लिए करते हैं, चाहे जहाँ पे बैठ के कर रहे हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे से उनके ऊपर बोल दिया जाता है, जैसे मनोज तिवारी सर, ये भी कुछ ऐसे बोलते हैं। तो हम लोग इतना तो रियलाइज होता है कि अगर मनोज तिवारी सर बोल रहे हैं तो हम लोग उससे कोई मतलब ही नहीं रखते हैं, क्योंकि मनोज तिवारी से कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं, नहीं। क्योंकि एक एजुकेशन का हाँ, मामला है, ये हाँ। इंटरटेनमेंट वाले लोग। जी, तो इंटरटेनमेंट वाले अगर कोई बात ऐसा कर रहा है तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर वही होता है कि अगर कोई इतना वरिष्ठ व्यक्ति हो और आप उसके प्रति इतना इल्जाम लगा रहे हैं, कुछ कुछ युवा लोग भी ये इल्जाम लगा रहे थे कि सोनू वांगचुक अगर फास्ट रखे हुए हैं तो फिर वो बोतल में क्या लेके जाते हैं, फिर वॉशरूम क्यों जाते हैं बार बार। तो ये भी सब चीज़ें सोचने वाली चीज़ है। और आप सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट को अगर डे वन से देख रहे होंगे, तो बीच में 3-4 लोग पहुंचे थे, उनमें से व्यक्ति थे कुणाल कामरा। तो वो एक विवादित बयान भी दे दिए कि सीता के पति, नीता के पति। तो लोग कह रहे हैं कि इसकी वजह से भी जो है प्रोटेस्ट का मोमेंटम जो है वो खराब हुआ है, नहीं तो और लोग जुड़ते और ये प्रोटेस्ट और आगे जाता। लेकिन ये सीता के पति और नीता के पति करके कुणाल कामरा ने पूरा खेल खराब कर दिया। आप क्या समझते हो? सर, मेरा कहना यहाँ इसमें यह है कि मान के चलिए ठीक है, अगर वो विवादित बयान दिया है तो उसका कोई तो पक्ष में तो रहेगा नहीं। लेकिन आप यही बताइए कि अभी कुछ ही दिन पहले हाल ही फिलहाल में एक रैली में हनुमान जी को नचवा दिए उन लोगों ने, बीजेपी वालों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने। हाँ, तो उस पे कोई भी हिंदू सम्राट दिल वाले जितने भी व्यक्ति थे, किन्हीं का दिल कुछ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन जैसे उनको एक जरिया मिल गया कि जहाँ पे जंतर मंतर पे लोग ये कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी हमको वहाँ मौका मिलता है और वहाँ ये कांड हम लोग करेंगे, और हुआ भी वही है ना, जरिया मिल गया। मतलब ये एक नैरेटिव के लोग हैं कि अपना कमी नहीं दिखता है। हाँ, जो खुद हिंदू हृदय सम्राट अपने आप को बताते हैं, वो नचवा रहे थे हनुमान जी को नचवा रहे थे। लेकिन वहाँ सीता के पति या नीता के पति हो गया, तो उनको एक मौका मिल गया। अब मेरे हिसाब से पूछिएगा तो हम राम को अगर बोलेंगे, अगर क्वेश्चन आ गया हमको कि राम किनके पति थे, तो हम क्या जवाब देंगे सर? जो नाम है वही लेंगे ना। हाँ, माता सीता माता के पति थे तो वही नाम लेंगे। ऐसा थोड़े नहीं कि हम वहाँ नाम चेंज कर देंगे। जैसे गांव के औरतें अभी भी कुछ कुछ जाइएगा, नाम पूछिएगा ना उनको कि आपका पति का नाम क्या है, तो मुंह फेर लेगी। अपने बेटी के पापा के कहे के हाँ, उसके बाद वो इशारा से बोलेगी किसी को कि आप बोल दीजिए। तो अभी इस तरह के सब अभी भी कुछ मानसिकता के लोग हैं। अब इसमें तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो भी हुआ वो गलत हुआ है। मोमेंटम खराब किया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तमाम लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संदीप है। पढ़ाई करते हैं। सोनम वांगचुक का मामला देख रहे हैं? हाँ, देख रहे हैं। क्या समझते हैं आप? सोनम वांगचुक जो मुद्दा उठा रहे हैं, इतना गलत मुद्दा था कि पुलिस उनको उठा ले गई। 20 दिन तक ऐसे ही राजनीतिक दल छोड़ दिए कि बिना भूख के रहो, बिना पानी के रहो, कोई मतलब नहीं है। और अंततः जब देखा गया कि मोमेंटम खराब हो रहा है तो पुलिस उठा के ले गई। आप क्या समझते हैं इससे? देखिए, जहाँ तक मेरी सोच है और जहाँ तक मेरी समझ है, हमें नहीं लगता है कि वो मतलब सोनम वांगचुक के साथ वो सही किए हैं, वो गलत किए हैं, क्योंकि वो सभी के बच्चे के हित के लिए वो काम कर रहे थे। वहाँ पे धरना प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे एक्चुअली। लेकिन उनके साथ जो भी है, अभी बोल रहे हैं कि वो अथी एजेंडा है या जो भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो भी, उनके साथ वो गलत कर रहे हैं। और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, जहाँ तक मेरी सोच है, कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट के जो माँ बाप हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको भी गलती है। क्योंकि वो जब 5 साल के बाद एक चुनाव आता है ना, उस टाइम जाति के आधार पे वोट दे देते हैं, मेरे जात का है या मेरे समाज का है। ये नहीं देखते हैं कि मतलब उनके बच्चे, उनके भविष्य के लिए वो कौन खड़ा है, कौन बोल रहे हैं, वो नहीं देखते हैं। लेकिन उस टाइम अपना वो खो देते हैं। और जो बच्चा जो मरा, वो किसी न किसी समाज का है, किसी जात का नहीं दीजिए, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, वो प्रताड़ित हुआ तभी तो वो कदम उठाया। इसलिए
बीजेपी का उससे मतलब नहीं है, किसका बच्चा क्या मरा ना मरा, उसको सिर्फ सत्ता चाहिए और इसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। सत्ता उसके हाथ में है, वो कुछ भी कर सकता है। सत्ता उसके हाथ में है, वो कुछ भी कर सकता है। सवाल ये भी है कि जो लोग यह बात कह रहे हैं कि कुणाल कामरा ने धर्म विवादित बयान देकर मोमेंटम जो था प्रोटेस्ट का उसको खराब कर दिया, तो सवाल उनसे भी है कि जिस वक्त नितिन नवीन रैली यूपी में कर रहे थे और उनके सामने हनुमान जी की वेशभूषा में एक व्यक्ति पूरा श्रृंगार किए हुए उनके रथ के आगे डांस कर रहा था, तो वो व्यक्ति कहाँ थे जिनको इतना हिंदू धर्म से आस्था है, प्यार है, मोहब्बत है, तो वो दो धारी तलवार क्यों हो जाते हैं? जो वक्त आता है, जो बीजेपी के लोग बोलते हैं, बीजेपी के लोग करते हैं, उस समय उनको आवाज नहीं मिलता है, लेकिन जब वही व्यक्ति कोई और कर दे तो फिर उस पर आवाज उठाते हैं। बाकी सोनम वांगचुक के बारे में आज हम पटना यूनिवर्सिटी पहुंचे थे, उनसे जान रहे थे स्टूडेंटों से कि सोनम वांगचुक के बारे में ये लोग क्या सोचते हैं, सोनम वांगचुक का मांग कैसा था, जायज था या फिर सरकार मानने लायक नहीं समझ रही थी। आप अपने हिसाब से आकलन कीजिए, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, इनकी बातों को समझिए और कमेंट में अपनी राय लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।